सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमेव माता च पिता त्वमेव नमेव बन्धो च सखा त्वमेव नमेव विद्या द्रविणं त्वमेव नमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं प्रभेदजम्बोफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मचारी जी, तिवारी जी, सभी के हृदयाकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन। आइए पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 297 दोहे के बाद से आगे बढ़ेंगे। बाणानाम अर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नीतं गुरुं शङ्कररूपिणम्। जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वज्ञवन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारणविहरणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं रामवल्लभाम्। 297। भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गया चंदन साजहु जाई। भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गए स्कंद साजहु जाई। चलहु वेगी रघुवीर भराता सुनत पुलक पूरे दोहराता। चलहु बेगी रघुवीर बरहता सुनत पुलक दो पूरे दोहराता। भरत सकल साहनी बोलाए आयसुदीन मुदित उठि दाई। भरत सकल साहनी बुलाए आयसुदीन मुदित उठि धाए। रचि रुचि जीन तुरक तिन साजी बरन बरबाजी विराजी। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे बरन बरन बरबाजी विराजे। सुभग सकल सुटि चंचल करनी अय इव जरत धरत बग धरनी। सुभग सकल सुचि चंचल करनी आय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखानी निधरि पवन जन चाहत उड़ानी। नाना जाति न जाहि बखाने निधरि पवन जन चाहत उड़ाने। तीन सब छयल भय असवारा भरत सरिस राजकुमारा। तीन सब छैल भय असवारा भरत सरिस भय राजकुमारा।
सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबीली छयल सब सूर सुजान नवीन। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन। युगपद चर अश्वार प्रति, जे असी कला प्रवीण सियापति रामचंद्र की जय। जुगपद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण स्वावर की जय। यहाँ पर जब चिट्ठी पत्र आग मिल गया राजा दशरथ को, राजा दशरथ ने उसको गुरु जी से भी पत्र दिया, और पत्र में जो लिखा था उसको जो दूतों ने सुनाया था उसको भी सुनाया, उनके करनी को भी, और गुरु ने भी आज्ञा दे दिया कि ये बहुत सुंदर बात है और बारात की तैयारी करो राजन। और फिर उन्होंने रनिवास में भी सबको बता दिया, चारों तरफ मंगल हो गया और पूरा अयोध्या दुल्हन के भांति सभी सजाए बिना किसी के आदेश के। सब लोगों ने अपने अपने घर रास्ते दुकान सबको बहुत सुंदर सजाया। कनक के सोने के कलश की मड़ियों की झालर लगाई। इस प्रकार से पूरा अच्छी तरह से दुल्हन के माफिक सजाया गया। और राजा के जो महल था उसका शोभा का वर्णन तो नहीं किया सकता, बहुत बड़ा एक चौक वहाँ पर भी सजाया गया। तो अब बारात के लिए, क्योंकि ये दो भाई तो वहाँ पर हैं, चार पुत्र हैं ना इनके राजा दशरथ के, तो भरत को बुलाते हैं, दो शत्रुघ्न से श्रेष्ठ हैं ज्येष्ठ हैं, तो उनसे कहते हैं भैया तैयारी करो, क्या करो, घोड़े हाथी रथ सजवाओ, कुछ काम तो देना चाहिए ना। वही कहते हैं भूप भरत पुनि लिए बोलाई। राजा दशरथ ने भरत जी को बुलाते हैं और कहते हैं है कहते हैं घोड़े को हिलाता है ना इसलिए है, गाय कहते हैं हाथी को, चंदन रथ को, इनको हाथी घोड़ा और यह रथ सजाओ। चलो वीर रघुवीर, और जल्दी से तुम राम की बारात की तैयारी करो चलो। सुनत पुलक, ऐसा सुन करके दोनों भाई बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। भरत सकल शाहनी बोलाए। शाहनी कहते हैं जो घुड़साल होता है, घुड़साल को देखने का जो अध्यक्ष मतलब उसका हेड होता है, घुड़साल का जो हेड होता है, मालिक मालिक क्या मतलब एक प्रकार से जैसे उसके नीचे कई कर्मचारी होते होंगे, सुपरवाइजर कह सकते हैं, तो उस प्रकार से उसको बुला करके आदेश दिया कि भैया अच्छे अच्छे रस लाओ, घोड़े जिसमें अच्छे अच्छे हो। आय सुधीन मुदित उठ धाये, और जैसे ही आज्ञा मिलता, आश्वानी आज्ञा, जैसे भरत की आज्ञा मिलती है सभी प्रसन्न होकर के मुदित होकर के दौड़ते हैं। रुचि रुचि जीन तुरगति नसानी, और क्या रुचि के अनुसार तथा योग्य जैसे थे उन्होंने घोड़े को सजाया। मतलब जैसे भरत शत्रुघ्न जुआ है, किशोर है, वैसे ही घोड़े भी हैं, घोड़े भी वैसे बुढ़े नहीं है, रंग बरन के बरन बर बाजे विराजे, और उत्तम रंग के घोड़े भी शोभित हो गए। उस पर यथा जोग उनके अनुसार वो जो बैठने के लिए जीने कसते हैं ना, जीना कहते हैं या जो भी कहते हैं, बिस्तर के रूप में होता है, वो भी सजाया गया। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया सकता है। और क्या, सुबह के शक्ल सुटी चंचल करनी, सभी घोड़ों की चाल जो है बहुत ही सुंदर है और चंचल है। आय इव जरत धरत बगे धरनी, कहते हैं लोहा, जैसे गर्म लोहा हो, अब उस पर पैर रखा जाए तो जल जाएगा, वैसे ही तो क्या होता, पैर नहीं रखा जाता, दूसरा पैर आगे बढ़ा दिया जाता। वैसे ही घोड़े जो है, सही बात है, अनेकों जात घोड़े, इनका वर्णन नहीं कर सकता, बहुत तेज चालक के हैं, तो इसलिए जलने के डर से धरती पर वो पैर ही नहीं रखते हैं, टपाटप बढ़ते जाते हैं। अच्छा, मानो ऐसे बढ़ रहे हैं कि मानो हवा उसके आगे फेल है। निदारी पवन जन चाहते उड़ाने, पवन से भी तेज मानो जा रहे हैं, उनसे भी तेज निरादर करके पवन को परवाह नहीं करते हैं, करते जाते। तीन सब छैल भये असवारा, छैल कहते हैं ना, जैसे अभी शादी नहीं हुई है, जुआ है,
जुआ है। तो छैल छबीला उनको इसलिए कहते हैं जैसे क्योंकि वह हर एक चीज़ के सुंदरता के प्रतीक होते हैं। संयम भी सुंदर है और सुंदर चाहते भी हैं, हाव भाव भी वैसे ही होता है। उनको छैल छबीला छला कहा जाता है ना। छैल छबीला। हाँ, अभी जब थोड़ा सा प्रौढ़ हो जाते हैं, जुआ हो जाते हैं, तब उनको छैल छबीला नहीं कहा जाएगा। फिर तो शादी से अपना कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें उनका मन भी दूसरे तक डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा चंचलता कम हो जाती है। यानी छैल छबीला में मतलब चंचलता थोड़ा ज़्यादा ही होती है। तो तीन सब इसीलिए कर रहे हैं छैल, छैल भय सवारा, मतलब भरत और शत्रुघ्न और उन्हीं के बराबरी के आयु के जो उनके साथी इत्यादि थे सब राजकुमार छल। राजकुमार तो वही थे और भी जो उनके साथी थे। भरत सरी से देखो लिखा हुआ, भरत के शरीके के राजकुमार, राजकुमार जो भरत थे उन्हीं के शरीके के सभी राजकुमार सवार हुए। सभी क्या हैं? सुंदर हैं और अस्ते आभूषण धारण किए हुए हैं। कर सर चाप तून कट भारी, उनके हाथ में बाण और धनुष है और कमर में तरकश है। तून या सर चाप कहते हैं जिसमें बाण रखा जाता है। तो जो बाण रखा जाता है वो अभी कमर में बांधी हुई, जिसको तरकश कहते हैं। क्षरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, सभी चुने हुए ये जो उनके साथ जा रहे हैं, भरत जी के साथ सभी चुने हुए हैं कि भाई सभी नहीं, जो उनके खास खास है वही उनकी बात। हाँ, उनके बराबर आयु समय आयु के हैं, सुंदर हैं, सुंदर सभी छैल छबीले छड़ा, सब सूर, सभी बलवान भी हैं, वीर भी हैं, चतुर भी हैं और नवीन है, मतलब नवजुवक हैं। जुग पद चर असवार प्रति जे असी कला, प्रत्येक सवार के साथ कह रहे हैं जुग मतलब दो, पद चल माने पैदल, तो दो पैदल चलने वाले वो सिपाही भी हैं। कैसे हैं? अशिकला, अशिकला तलवारबाजी में निपुण हैं, प्रवीण माने निपुण। तो जो तलवारबाजी में निपुण हैं, ऐसे हर एक घोड़े के पीछे दो सवार, दो पैदल सैनिक हैं जो कि तलवार चलाने में निपुण हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अच्छा, जो तलवार चलाने के कड़ा में भाई कोई बात पड़ेगा तो कुछ तो होना चाहिए, वही करेंगे बात। आगे देखिए, पढ़ते हैं। बांधे बिरद बीरन गढ़े, निकसी भये पुर बाहर ठाड़े। बांधे बिरद बीर रण गाढ़े, निकसी भये पुर बाहर ठाड़े। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सन सुनि पन निशाना। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि पवन निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। रथ सारथि ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकिन धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। चमर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। श्याम करण अगणित है होते, तीन रतन सारथिन ज्योति। श्याम करण अगणित है होते, तीन रतन सारथिन ज्योति। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। जे चल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारि तन लिए बुलाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी दिए बुलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बारात। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जय कारज जात सियापति रामचंद्र की जय। होत सगुन सुंदर सबही, जो जय कारज जात सियापति रामचंद्र की जय।
बांधे बीरद वीर रण गाढ़े, मतलब जो वीर थे, बहादुर थे, रणधीर थे, वह वीर सभी निकल करके नगर के बाहर आ गए। वहाँ से निकले। बीरद कहते हैं होता है तगड़ा बांध दिया जाता है, और ये मालूम है कि भैया ऐसे तो नगर के बाहर बारात जाती है ना, तो क्या होता है, बाहर ही जगह सभी लोग इंतजार करते, सभी लोग आ जा चले, होता है ना। कहीं भी जहाँ पर पूरा स्थान है बारातियों को खड़े करने के लिए, वहाँ पर बारात इकट्ठा होती है, तो वह एक जगह बाहर जा कर के खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि शहर में तो इतना जगह नहीं होती है। तो उसी को करें बांधे बीरद वीर रण गाढ़े, जो सूर थे, बहादुर थे, धारण किए हुए वीर जो हैं सभी निकल करके बाहर आ जाते हैं। और फेर ही चतुर तुरग गति नाना, अपने घोड़ों के तरह की चालों से फेर रहे हैं। ऐसा होता है। देखो यहाँ पर कहते हैं अगर घोड़ा फेरा नहीं गया, तो पान का पत्ता बदला नहीं गया, और अरे पान भी फेरा ही जाता है। पान पत्ते इधर उधर करना फेरना ही होता है ना, और घोड़े का फेरना इधर उधर चलाना चलने के पहले। और शास्त्र अगर पन्ना नहीं पलटेगा, यह भी नहीं फेरा गया, तो सब नष्ट हो जाता है। जो कुछ पढ़ा है अगर उसके बाद जो आप याद कर लिया, आपको माइंड में बैठ भी गया, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे उसको पढ़ने को नहीं फेरा, पुनः उसका चिंतन नहीं किया, तो वह सब चला जाता है। उसी प्रकार से जैसे घोड़ा अगर फेरा न जाए तो घोड़े की चाल खत्म हो जाती है, वह खत्म हो जाता है। घोड़ा धीरे धीरे एक प्रकार से आलसी बन जाता, चलता नहीं, मतलब फिर परेशानी होती है। पान का पत्ता सड़ जाता है, सड़ जाता है। सही। हाँ, अगर उस वक्त पनवाड़ी के पास जा करके देखे, दिन में 2-3 बार उसको फेरते हैं। इसी प्रकार से घोड़े भी जब आते हैं तो भी चलाए जाते, तुरंत ही उनको आराम नहीं दिया जाता है, चलाते हैं। और उसी प्रकार से शास्त्र भी उसको फेरना चाहिए, पन्नों को बदलना चाहिए, उसको देखना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए, तब जा करके। तो उन चतुर घोड़ों की तरह चालों से वो फेर रहे हैं, अपने अपने घोड़ों के फेर रहे हैं। हर सही सुनी सुनी पवन निसारा, और नगाड़ा भेरी जो भी बाजे बज रहे हैं उनको सुन सुन करके सभी प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारसिन, अब सारथी जो थे क्या बनाया, ध्वजा, क्या बताया, ध्वजा पताका मणि लाए, और आभूषण ला करके रथ को बहुत अच्छी तरह से सजाया। हाँ, उसमें सुंदर चंवर भी लगे हैं। घंटी, किंकन कहते हैं घंटी को, ऐसा है घंटी लगी है, ध्वनि करती है, जब घोड़े चलेंगे तो ध्वनि करती है। रथ इतने सुंदर हैं, भानु जान शोभा पर ही कि जो कि मानो सूर्य की शोभा को भी छीन ले रहे हैं। ये अच्छी उपमा दी है। हाँ। और क्या, श्याम करंद अगणित है होती है, मानी घोड़ा श्याम करण यानी श्यामले रंग के, अनेकों जिसकी गिनती नहीं कह सकते इतने घोड़े थे। ते तीन रथन सारथी, उनको सारथियों ने रथों में जोत दिया। और क्या, जो सभी देखने में सुंदर थे और गहने से सजाए हुए थे, अलंकृत सोहे, जो सजाए हुए थे, सुशोभित थे, ये नहीं विलोकत, जिनको देख करके मुनि के मन भी मोहित हो जाते हैं। मतलब हम लोगों क्या क्या कहा जाए, मुनियों के मन भी मोहित हो जाते थे, इतना सुंदर रूप से सजाए। जी जल चल ही, जल में कैसे चलते थे, जैसे जमीन पर चला जाता है, मतलब उनके टप जो है डूबते नहीं थे, इतने तेजी से चलते जाते थे, मानो वह जल में थल की तरह चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे घोड़े थे। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, और अस्त्र शस्त्र सब साज सजा करके सारथियों ने, जो रथी कहते हैं जो उस पर बैठना होता है, तो जो बैठना सबको बुला लिया। जो रथ पर बैठते हैं उसको रथी कहते हैं। हालांकि रथी का मतलब ये नहीं होता, रथी का मतलब बहुत बहादुर जो होता है, महारथी। फिर महारथी के नीचे रथी होते हैं जो कम बहादुर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है जो रथ पर चढ़ते हैं, रथ पर है। हाँ, चढ़ी रथ बाहर नगर, सभी लोग रथ पर चढ़ करके नगर के बाहर जुरन बारात,
लागी जुड़न, मतलब बारात जुड़न मतलब जुटने इकट्ठा लगी होने लगी, जुड़ने लगी मतलब इकट्ठा होने लगी। जैसे यहाँ भी जुटती है। होते सगुन सुंदर, सभी सुंदर सुंदर सगुन हो रहे जुड़न हैं। बड़ा, जो जुड़े जहाँ जो जिस काम के लिए जा रहा है उसमें सुंदर सुंदर उसको शकुन भी हो रहे हैं, सगुन भी हो रहे हैं। कारण जैसे आगे बढ़ती हैं। कलित कलित करि बरनि परी अंबारी, कही न जाहि जहि भांति सवारी। कलित करी बरहि परी अभारी, कही न जाय जहि भांति सवारी। चले मत्य गज घंट विराजी, मनहु सुबह सामन घन राजी। चले मस्त गज घंट विराजे, मनहु सुबग सावन घर राजी। माहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुबह सुखासन जाना। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुबग सुहासन जाना। तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल सुति छंदा। तिन चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध शूद बंदी गुण न गायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। मागध सूत मंद गुण गायक, चले जान चढ़ी जे जहि लायक। देशर ऊंट विषभ बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बरन पारा। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को वरण पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज मनाई। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। सबके उर निर्भर हर्षो पूरित पुलक शरीर। सबके उर निर्भर हरसु पूरित पुलक शरीर। कबहि देखि भी नयन भरे, राम लखन दो वीर सियापति रामचंद्र की जय। कबहि देखिए नव नैन भरे, राम लखन दो वीर सियापति रामचंद्र की जय। बलित बड़ी अंबारी, देखो कैसे नेत्र भर कब देखे। यह जो हाँ श्रेष्ठ हाथी है, करबानी कहते हैं हाथी, जो श्रेष्ठ हाथियाँ हैं उसके ऊपर अंबारी, अंबारी भी वही जो बैठने का स्थान होता है, गद्दा गले चाल डालती है ना ऊपर, उसी को कहते हैं अंबारी। तो कलित कर बरी न परी अंबारी, उनके अंबर अंबारियाँ डाल दिया, कहीं न जाए। और किस प्रकार से सजाए गए थे उसका कहा नहीं, उसका वर्णन नहीं किया सकता। चले मत्य गज घंट विराजी, उनके गले में घंटी बज रही है, सुशोभित है, घंटा बजाते हुए चल रहे हैं मतवाले मस्ती चाल से। मानो सुभग सावन घन राजी, जैसे सावन के महीने में बादलों का समूह होता है, गरजते हुए चलता है ना, सावन के महीने में बादल जैसे गरजता हुआ चलता है, झुंड के झुंड बादल, इसी प्रकार से हाथियों का झुंड झुंड वो बजाते हुए आवाज करते हुए घंटी का चल रहे हैं। सावन में जैसे चलता है, वाहन गरजते हुए है। वाहन अपर अनेक विधाता, और इसके अलावा और कई वाहन हैं। क्या है? जो शिविका है, मतलब सुखासन है। जैसे कई लोग, जैसे ये ब्राह्मण लोग हैं, ये उस पर नहीं बैठ सकते न, तो उनके लिए पालकी बनाई गई है, जिसमें कुर्सी नुमा उनको बैठने का स्थान बनाया गया है। और रथ आदि प्रकार की भी सवारियाँ तो इसी करें, सुंदर पालकियाँ जिसमें सुख से बैठने योग्य कुर्सियाँ जैसे बनाया गया है। रथ आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ हैं, उन पर क्या बताया? चढ़े चले विप्रवर वृंदा, श्रेष्ठ जो ब्राह्मण थे विप्रवर, जनु तन धरे सकल, मानो वह सभी वेदों के छंदों को ही धारण किए हुए हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनको उस पर बैठाए गए। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़े जो जहि लायक। मागध कहते हैं यही जो गाने वाले हैं ना, एक तो सूत भी होते हैं, बंदी जो होते हैं जो भाट बोलते हैं। हाँ, भाट बोलते हैं। यह बंदी को भाट बोलते हैं। और उसको वो क्या करते हैं, जिस राजा के पास जाते हैं ना, तो उनके कीर्ति का, वंशावली का वर्णन करते हैं। और गुण गायक और गुण गाने वाले, सभी नाना प्रकार के लोग गाने वाले चले।
चले जान चढ़, जो जिस योग्य था उसी के साथ अपना चला। बेशर, बेशर, बेशर का मतलब जैसे उस जाति का न हो करके, जैसे गधा है और घोड़ा है, तो न गधा से मिलता है और न घोड़ा से, मतलब जैसे कहते हैं बेशुर, मतलब सुर जिसका होता ही नहीं, तो उसको बेशर कहते हैं, यानी खच्चर को। तो खच्चर है, ऊँट है, बैल है और नाना प्रकार के जो वह असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके चले। यह यहाँ पर चले वस्तु पर अग्नित भांति, नाना प्रकार की वस्तु लेकर वस्तु पर अग्नित भांति हाँ, सवारी पर वहाँ पर चढ़े। जाएंगे तो सामान भी तो चाहिए ना, खाने पीने सब कुछ का सामान भी चाहिए। कोटि न कांवर चले कहारा, और कहार जो है करोड़ों का मतलब यहाँ पर करोड़ नहीं है, करोड़ों का मतलब असंख्य ले सकते हैं या अनेक प्रकार के, मतलब यहाँ पर तो असंख्य लेना ठीक है, मतलब गिनती जिनकी नहीं हो सकती, करोड़ नहीं है। तो कोटि न कांवरी, कोटि माने प्रकार भी होता है ना, कोटि माने प्रकार भी होता है, तो अनेक प्रकार के विविध प्रकार। हाँ, तो यहाँ पर है कहारों का अनेकों प्रकार के ले सकते हैं कि कहार भी चले कांवर लेकर के। कांवर का मतलब दोनों आगे पीछे दोनों तरफ सामान चलते हैं। हाँ। विविध वस्तु को, अनेकों प्रकार की वस्तुओं को जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चले, और साथ में सेवक समुदाय जो सेवा करने वाले थे वो अभी निज निज अपने समाज के सकल सेवक समुदाय, जो भी सेवा करने वाले हैं, जैसे नाई हैं, बारी हैं, होते हैं ना जो सेवा करते हैं, अपना समाज बना के साथ समाज बना। हाँ, सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक श्री, सबके हृदय में क्या है? हर्ष है, हर्ष है, शरीर पुलकित हो रहा है। और क्या है? सभी की एक इच्छा है, किस समय जा करके राम लक्ष्मण दोनों वीरों को भरपूर, क्योंकि राम से पूरे नगर वासियों को प्रेम था। जैसे जानकी जी को पूरे नगरवासी मिथिला के प्यार करते थे, वैसे ही उनको प्यार करते थे अयोध्यावासी। और आगे पढ़ते हैं, गरज ही गज घंटा धुनि घोरा, रत रव बाजिहि सच होरा। गरज ही गंज घंट धन तोरा, रथ रव बाजिहि चरोरा। चहोरा निधि नहीं घुमर ही निशाना, निज कराई कछ सुनिय न पाना। निधर घन ही घोर मंद ही निशाना, निज पराय कछु सुनिय न काना। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पखारे। चढ़ी अटार देखई नारी, लिए आरती मंगल तोरी। चढ़ी अटारी देखहि नारी, लिए आरती मंगल धारी। अटारी में ऊपर गावहि गीत मनोहर नाना, पिया नंदन जाई बखाना। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र द्विषंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। तब सुमंत्र द्विषंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। दौलत चिर भूप पहियाने, नहीं शारद पहि जाहि बखाने। गाव चढ़ी नहीं, दौलत चिर भूप, तब दौलत कहाँ चले गए? तब सुमंत्र ये तो हो गया ना? नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हुआ। तब सुमंत्र द्विषंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। हमने कहा था, आप सोचने लगे थे। नहीं कहा है। तब अभी तो आप ही ने बताया था। तब सुमंत्र द्विषंदन साजी, जो तेर बिहय निंदन बाजी। दौलत रुचिर भूप पहियाने, नहीं शारद पहि जाई बखानी। दौलत रुचिर भूप पहियाने, नहीं सादर पहि जाई बखानी। सारद माने सारद, सारद मतलब शारदा, शारदा भी उसका बखान नहीं कर सकती। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भाजा। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अधि भ्राजा। भाजा, भाजा ही ठीक।
तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरष चढ़ाई नरेश। ते रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरष चढ़ाई नरेश। आप चढ़ो स्यंदन सुमिरे हर गुर गौरी गणेश सियापति रामचंद्र की जय। आप चढ़ो नंदन सुमिर हर गुर गौरी गणेश सियापति रामचंद्र की जय। अब देखिए हाथी गरज रहे हैं और उनके गले में जो घंटा है वो भी आवाज कर रहा है, घोर आवाज कर रहा है। रथ रो बाज हिंस चहुरा और चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनानर से फिर आवाज निधर ही घन ही घूम रहे। और यह कह रहे हैं जो यह नगारा है, घुम्मर इत्यादि बाजा है, उनका जो पीटा जा रहा है ना, तो उनका जो आवाज हो रहा है वो बादलों की आवाज से भी तेज हो रहा है, उनका आदर करके। और कह रहे हैं निज पराई, कुछ चाहे अपनी बात हो चाहे दूसरी की बात है, कुछ सुना नहीं जाता है। इस इतना आवाज हो रही है, न अपनी बात सुनाई दे रही है न दूसरों की बात सुनाई दे रही है। आप बोलते हैं तो आवाज आपको भी सुनाई देनी चाहिए। निज पराई कुछ सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। महाभीर भूपति की द्वारी और राजा दशरथ के दरवाजे पर इतना भीड़ लगा हुआ है कि अगर पत्थर फेंको तो धूल हो जा रहा है। इधर से गिरा किसी के ऊपर, दूसरे ने मारा, दूसरे तरफ गया, तीसरा गया तो वो चकनाचूर हो जा रहा है। चढ़ी 18 निधि 18 पर जो अटरिया, हाँ अटरियों पर नारियाँ चढ़ करके देख रही हैं और आरती मंगल थाल लेकर के सजा करके देख रही हैं और सुंदर सुंदर नाना प्रकार के गीत गा रही हैं, जिसका आनंद का बखान नहीं किया सकता, जिसके आनंद का वर्णन नहीं किया सकता। तभी सुमंत्र ने 2 रथ सजाया, उसमें सूर्य के घोड़ों के चाल से भी मात करने वाले घोड़े जो थे, रवि माने सूर्य है माने घोड़े, तो सूर्य के भी घोड़ों को मात देने वाले, मतलब तेज प्रतापी घोड़े उसमें जो थी। 2 रथ और दोनों रथ जोड़ करके सुंदर जो रथ थे राजा के सामने लाते हैं। नहीं शारद उसका शोभा की वर्णन इतना सजावट सुंदर किया था कि शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती हैं। एक तो राजा के समाज जैसे बना हुआ था, भी नहीं हो सकता। एक तो राजा के समान था, रत्न राशि समान सजाया गया था, और दूसरा बहुत ही सुंदर था, रंग बिरंगा था, तेज था और अत्यंत ही शोभायमान था, सुशोभित हो रहा था। तेहि रथ रचिर, जो ऐसा रथ था जो तेज था, बहुत रंग बिरंगा था, उस पर वशिष्ठ को बैठाया। प्रसन्नता के साथ राजा ने वशिष्ठ जी को बैठाया और दूसरे रथ पर इनका नाम समर्पित किया, हर का, शिव जी का, गुरु का, गौरी का और गणेश का नाम लेकर के दूसरे रथ पर स्वयं चढ़े। समझ रहे हो? सहित वशिष्ठ। हाँ, हालांकि यहाँ पर गिरा शब्द है, वाणी का भी होना चाहिए, मतलब वाणी का सरस्वती जी का भी, लेकिन वो नहीं पढ़ा नहीं। सहित आगे बढ़ती है। सहित वशिष्ठ सोह निप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीति भेद विधिराऊ, देख समय समय भांति बनाऊ। कर कुल रीत भेद विधिराऊ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। सुन राम गुरु आय सिपाही, चले महीपत शंख बजाई। सुमिर राम गुरु आय सिपाही, चले महीपत शंख बजाई। हर से विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। हर से विविध बिलोकी बराता, बरसाए सुमन सुमंगल दाता। गयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। वयु कोलाहल है गर गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सानाई। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सानाई। घंटे घंटे ध्वनि भरनि न जाही, सर्व करहि पाई पफराई। घट घट सुनि बरनन नहीं जानी, सरव काई पाई के फहरानी। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना।
करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल जान सुजाना। तुरग नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान। तुरक नचावै कुंवर बर अकनि मृदंग निचान। नागर नट चित मही चकित डगन ताल विधान सियापति रामचंद्र की जय। नागर नट चित वही चकित डगै न ताल बधान, सियापति रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ को, और यहाँ पर कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ के साथ में राजा कितने सुंदर लग रहे हैं, उनकी सुंदरता को बना। शुर गुर संग पुरंदर जैसे जैसे दिए गुरु बृहस्पति और इंद्र बैठे हो जैसे, मतलब वही कर कुल रीति वेद विधि राहु, और अपने कुल की रीति के अनुसार वेद की विधि से मंत्रों का उच्चारण होता है, सब कार्य करके और सब प्रकार के सब भांति बनाओ सभी प्रकार से सज करके चलते हैं। और भगवान राम का भी नाम लेते हैं, क्योंकि देखो राम जो है वो आज से नहीं है, वो तो शुरू से ही है ना, सृष्टि के प्रारंभ से। तो यह मत समझिए कि वो अपने भाव, अगर मान लीजिए वो अभी मानते हैं अपने पुत्र का भी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो राम जो है वह तो मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ही है ना, वो ब्रह्म है, तो उनको भी स्मृत लेते हैं। पीछे आया ना कि शिव जी को स्मरते हैं, गुरु को, गौरी मतलब पार्वती जी को और गणेश जी को। भगवान का छोड़ा था शारदा सरस्वती का भी नहीं लिया, तो यहाँ पर राम का नाम ले लेते हैं, उनको स्मरण कर लेते हैं। सुमेरे राम, और गुरु का आज्ञा पाए, गुरु से आज्ञा लेकर के चले महीपत शंख बजा करके राजा चलते हैं। हर्षे विबुध भी लोग, और बारात बहुत प्रकार से देख करके हर्षित होते हैं। बरसें सुमन सुमंगल गाता, सुंदर और मंगल प्रदान करने वाला बारिश हो रही है फूलों की। भय कोलाहल है गए बाजे, घोड़े और हाथी दोनों के गर्जने से बहुत शोर होता है। व्योम में बारात बाजने, आकाश में भी बाजे बज रहे हैं देवता लोग। देवांगनाएं, देवताओं की स्त्री सरस सुरस राग बजा ही सनाई, और मनुष्यों की स्त्रियां मंगल गान करते हुए वह भी सहनाइयाँ रसीली राग से सहनाइयाँ जैसी आवाज़ निकालती है ना, वैसे ही बजा रही हैं। जैसे सहनाई की आवाज़ होती है ना, वैसे ही रसीले राग से सुना रही है। घंटे घंटे धुनि भरने न जाए, घंटे घंटियों की धुन का तो वर्णन ही नहीं किया सकता। पैदल चलने वाले सरव कर ही पाई भरा ही, वह सेवक गण जो होते या कसरत करके खेल करके चलते हैं, मतलब नाना प्रकार के कौतूहल करते हुए रही विदूषक। और जो कह रहे हैं जो निपुण थे विदूषक, जिसको मस्खरा भी कहते हैं, वह तरह तरह के तमाशे करते हुए चल रहे हैं। हास्य कुशल, जो हास्य प्रधान भी थे, कुशल भी थे, गाने में भी सुंदर थे, और सुजान बुद्धि भी जिनकी अच्छी थी, वह नाना प्रकार के कर्तव्य करते हुए चल रहे हैं। बारात में देखा होगा, बारातों में देखा होगा ऐसे लोग करते रहते हैं। गांव की बारात में तो वही है, छोटे छोटे थे तो बहुत अच्छा लगता था। वही गांव की ही बारात है ना, उस समय तो सब गांव का ही होता था, चाहे शहर हो चाहे आजकल अलग हो। हम लोग यहाँ बैलगाड़ी से जाते थे बहुत सारे, जैसा जो होता था उसे बड़े बड़े, उसमें गाड़ी घोड़ा भी था। बड़े आगे देखिए, तुरक नचा वही वाह बने ही न अच्छा तुरक नचावही कुंवर पर अंकन मृदंग। सुंदर राजकुमार जो हैं मृदंग और नगारों के शब्दों को सुन करके घोड़ों को जैसे नगारा बज रहा है, मृदंग बज रहा, उसी के अनुसार उसी के लय में चला, और उसी के बंदर से भी वो दिखते भी नहीं। कह रहे हैं चतुर चकित होकर के देख रहे हैं, नट जो है उसको देख रहे हैं। न ताल विधान की, वह नट जो है नागर नट, वह नगर के जो है नागर मतलब श्रेष्ठ होता है, जो नट हैं वो देख रहे हैं कि इनके ताल में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, इस प्रकार से चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बने न बरनत बनी बराता, शगुन सुंदर शिवदाता। बनई न बर
वर्णत बनी बराता हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु भाम दिसली मनहु सकल मंगल कहीं दे। चारा चासु बाम दिसलेई मनहु सकल मंगल कहि देई। नाहिन काग सुखीत सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा। दाहिन काग सुगेत सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा। शान काल बह त्रिविध बिहारी सकट सवाल आवबर नारी। सानुकूल ब्रह त्रिविध बयारी सकट सवाल आवबर नारी। लोवा फिर दर्श दिखावा सुरभीषण मुख शिशहि पियावा। लोवा फिर दरस दिखावा सुरभि सन्मुख सुसुहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई मंगल गण जन दीन दिखाई। मृगमाला फिर दाहिन आई मंगल गण जन दीन दिखाई। क्षेम करी का क्षेम विषेखी श्यामा वाम तरु पर देखी। क्षेम करी छम क्षेम विसेखी श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयौ दधि मीना कर पुस्तक देवी प्रवीणा। सन्मुख आयस दधि अरुमीना कर पुस्तक विप्र प्रवीणा। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता। जन सब साचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार सियापति रामचंद्र की जय। जन सब साचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार सियापति रामचंद्र की। यहाँ पर जो है वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से शगुन हो रहे हैं। कि यहाँ पर शगुन का वर्णन हो रहा है कि नाना प्रकार के, कहीं लोमड़ी है, कहीं नवला है, इस प्रकार से कहीं मृगनी है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं बारात की शोभा बनई न वर्णत बनी बराता। बारात की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि और सुंदर सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। शकुन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? चारा चास कहते हैं नीलकंठ पक्षी को। नीलकंठ पक्षी को बाएं ओर से चारा लेके जा रहा है। मनो सकल वो जो संपूर्ण मंगल को देने वाला, सूचना को देने वाला। दाहिनी तरफ कौआ है, सुखेत सुहावा, वह सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नकुल नवला, नवला जानते हो ना? नवला दरस सब काहू पावा। न्योले का दर्शन भी सभी लोगों ने पाया, विश्व है। सानुकूल वह त्रिविध, तीन प्रकार की हवा जो बहती है उसका मतलब एक शीतल भी है, ठंडी भी है, सुगंध भी है और सुगंधित भी हो रही है। हमारी मंद भी या सुगंधित भी हो रही है, मतलब बहुत तेज नहीं है, मंद है, शीतल है और सुगंधित। ऐसी त्रिविध बिहारी करती है ऐसी हवा। और वो भी अनुकूल दिशा में चल रही है। ये मतलब जिधर जाना हो उधर नहीं बल्कि पीछे की तरफ से। और क्या है? सघट सबाल आवबर नारी। नारी जो है स्त्रियां क्या है? अपने साथ में घड़ा जो है ना, सघट घट घड़ा के साथ में, सघट सवाल अपने बच्चों के साथ में, आवबर नारी उनके लिए आ रही हैं। घट और बाल दोनों। गोद में बालक है और घड़ा है सिर पर, तो वो लेकर इस सुबह यह सुंदरता का उसका होता है ना, सगुन का परिचय है। लोवा, लोवा कहते हैं लोमड़ी को। ऐसा लोवा मतलब लोमड़ी वो बार बार दिखाई दे रही है, फिर दर्श दिखावा। सुरभि गाय, सन्मुख सामने गाय जो है अपने बछड़े को पिला रही है, ये सब सगुन होता है। मृगमाला यानी हिरणों की टोली फिर दाहिने आती है, मंगल जन दीन दिखाई, और फिर कभी बाएं चली जाती है, तो मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रही है। ये सब, यह हिरण है, लोमड़ी, ये सब हाँ। क्षेम करी कहते हैं यह चील होती है। अच्छा, चील होती है। चील हाँ, सफ़ेद प्रकार की होती है, सिलवाड़ी का क्षेम विषेखी, मतलब यह क्षेमकरी जो है क्या है? विशेष रूप से कल्याण कर रही है कि कल्याण हो रहा है। विशेष सन्मुख आय दधु और मीना, और सम्मुख क्या है? दही, मीना मछली, हाथ में पुस्तक है। विप्र जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं
वो हाथ में पुस्तक लिए पुस्तक लिए हुए सामने आए। कहाँ हो गया था सब ठीक ठाक। तो मछली और दही और क्या है, मछली दही और पुस्तक ले करके आए हम। मंगल में। और क्या एक और भी दिखाई देगा ना, सन्मुख आया दधवर मीना कर पुस्तक, श्यामा बाम सुतर पर देखी। या श्यामा कोई पक्षी होती है, बाईं तरफ जो है सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ती है। श्यामा जानते हो किसी से? श्यामा होती है क्या उसका दूसरा नाम क्या है? नीली नीली होती है। दूसरा नाम श्यामा यही इसी नाम बाम से सुतर पर देखी। हमने देखा नहीं उसे दूसरा। श्यामा वो पेड़ पर दिखाई दे रही है। कोयल को तो नहीं श्यामा कहते। अब मैं जानता नहीं, मैंने बता दिया, लेकिन श्यामा पक्षी है, लेकिन ये कौन सी है? अब इसका श्यामा ही नाम है इसका, और कुछ कहीं मिला नहीं। हमारी तरफ क्या कहते हैं पता नहीं। ये सब देहाती भाषा में लिखा हुआ है कई चीज़ें तो। मतलब जितना शगुन हो सकता है सारे सब कुछ क्या हुआ? मंगल में कल्याण में, और मंगल देने वाले, श्री कल्याण करने वाले, आनंद देने वाले, मंगल देने वाले और अभिमत मनोवांछित फल देने वाले। अभिमत फलदाता मतलब मति के अनुसार फल देने वाले, यानी मनोवांछित फल को देने वाले। जन सब साचे होने, सभी प्रकार के शगुन हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि एक ही बार में सब 7 शगुन हो रहे हैं, जिसका मतलब निश्चित रूप से मंगल भी होगा, कल्याण भी होगा और मनोवांछित फल भी मिलेगा। मनोवांछित फल यहाँ पर क्या मिलने वाला है? मतलब यह है, अब देखो बर है ना, बर किसको कहते हैं? दूल्हा को। तो बर से बारात, दूल्हे के साथ जो आते हैं उसको बारात इसी से नाम दिया। जाति भाषा बारात हो गई। शहर में क्या करते हैं? शहर में बाराती करते हैं। क्या बारात, बारह का नहीं, बारात करते हैं। शहर का तो इनसे पूछो। हाँ, तुम्हारे यहाँ क्या करते हैं बारात को? ओ बाबा, बारात को क्या कहते हैं? 12। 12? अच्छा, 12 महाराष्ट्रियन सब तो हम लोग नहीं जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मंगल। मंगल शगुन सुगम सबता की, शगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकी। मंगल सगुन सुगम तबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिष बर दुलहिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधी दरसत जनक पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचि हम साजे। ये विद कीन बरात पयाना, है गे बात गाजहि हनि निशाना। यही विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। आवत जानि भानुकुल कीतु, सरित ही जनक बधाई सेतु। आवत जान भानुकुल केतु, सरित ही जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाई, पावहि सब निज निज मन भाई। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन शुक्ल की अनुकूले, सकल बराती न मंदिर भूले। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरात न मंदिर भूले। आवत जानी बरात बरा, सुनि गह गए निशान। आवत जानि बरात बर सुनि गह गहे निशान। सज गजरत पद चर तुरग, लेन चले अगवान। सज गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। कि अगवानी होती है, हमारी तरफ होती थी, पता नहीं अब होती है कि नहीं होती है। अब यहाँ पर कुछ अतिशोक्ति अलंकार भी है कि जितनी भी नदियाँ सब में पुल बना दिया गया। थोड़े समय के अंदर कैसे पुल बनाया जा सकता है? आजकल जो पुल बनता है वो कैसे बना, या तो अतिशयोक्ति ही कर सकते हो। लेकिन फिर भी राजा जनक ने सारी सुविधा यहाँ पर किया। उसी का वर्णन क्या क्या किया, जगह जगह पड़ाव बनाए, जगह जगह नदी नाले थे, इसमें पुल बनवाए, और वहाँ पर खाने पीने सोने के कपड़े बदलने की सारी व्यवस्था की। इसी का वर्णन है यहाँ पर। मंगल सगुन सुगम स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मा ही जिसके पुत्र हैं। अरे राम क्या थे? सगुन ब्रह्म है ना। और जानकी क्या है? वो भी तो
यह एक प्रकार प्रकृति है ना, प्रकृति जानकी को प्रकृति कहा जाता, माया कहिए। सगुण ब्रह्म सुंदर जिसकी ब्रह्म ही पुत्र हैं, और राम सरिस और दुल्हन सीता जो प्रकृति है, माया ईश्वर और माया प्रकृति। समधि और समधि भी क्या है, दोनों ज्ञानी हैं। दशरथ भी, दशरथ ऐसे नहीं थे जिन्होंने 10 रथ, रथ का मतलब जिन्होंने 10 इंद्रियां, जो रथ है हमारी इंद्रियां, उन पर विजय प्राप्त किया था। 10 आनंद, जिसके 10 आनंद है, मोह में अंतर है। वो तो चारों तरफ से, हाँ, वो तो भोग इकट्ठा करने वाला, और यह इंद्रियों पर विजय था। और जनक के विषय में तो सभी जानते हैं, ज्ञानी थे। तो जनक पुनीता पवित्र भी हैं, दोनों पवित्र भी हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई एक प्रकार से इसका अगर समावेश हो कि दूल्हा खुद ब्रह्म हो, ब्रह्मा नहीं बल्कि ब्रह्म, और प्रकृति ही रूपी दुल्हन है, और दशरथ भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, और उधर राजा जनक भी ज्ञानी है। तो ऐसा जहाँ पर समूह इकट्ठा हो गया तो बारात की शोभा का वर्णन क्या किया जा सकता है। तो इसीलिए इस ब्याह में सारे जितने भी शगुन होते हैं सब नाचने लगते हैं अपने। अब कीने बिरंची हम सांचे कहते हैं, ऐसा ब्याह सुन करके मानो सभी क्या हो गए, हमने को ब्रह्मा जी ने सच्चा कर दिया। इस प्रकार से बारात प्रस्थान करती है। घोड़े, हाथी और यह नगाड़ों पर चोटी लग रही हैं, घोड़े चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, नगाड़ों पर आवाज़ भी निकल रही है। ऐसा सूर्यवंश के पताका का आवत जानी भानुकुल केतु, केतु कहते हैं पताका को। तो भानुकुल मतलब सूर्यवंश का जब पताका आ रहा है, यानी सूर्यवंश की जब बारात आ रही है, तो उसको देख करके सरितन जनक बढ़ाए, सारे नदियों पर जनक जी ने बांध बना दिया। बीच बीच कर वास बनाए, और बीच बीच में रहने का स्थान बना दिया। सुरपुर शरित, और वहाँ पर देवलोक के समान सारी संपदा आ गई। भाई लक्ष्मी जी भी है ना, जानकी जी, तो संपत्ति की कमी नहीं है, संपदा छा गई। हाँ, सब कुछ रख दिया, व्यवस्था करा दिया। छाया नहीं बल्कि व्यवस्था कराया, वहाँ पर रखा गया। आसन, शयन करने के लिए वस्त्र सभी रख दिया। पावन सब निज, सभी लोग आते हैं बाराती अपने मन के अनुसार, जो जिस प्रकार का था उसको मिलता है। नित्य नूतन नया सुख लक्ष्य अनुकूल, उनको नया नया सुख का प्राप्ति हो रही है। सकल बाराती, जितने भी बाराती थे अपने घर को भी बोल जाते हैं। अभी दूर है ना, कम से कम अयोध्या से जनकपुरी 400 किलोमीटर से कम नहीं होगा, 350-400 किलोमीटर होगा। आवत जानी बारात बड़ी, सुन गए गहे निशान। बारात को आते हुए देख करके, क्योंकि बाजा बज रहा है, बाजा की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। साज सज गजरत पद चल, तो उधर से भी मिथिला की तरफ से घोड़े, हाथी, पैदल वाले, ये सभी लेकर के राजा चल जाते हैं अगवानी करने के लिए, बारात लेने के लिए चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। हरे सुदासम सब पकवानी, नाना भांति न जाहि बखानी। हरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बड़ वस्तु सुहाई, हरषि भेंट हित भूप पठाई। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरष भेंट हित भूप पठाई। भूषण वसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाई, बहुत भांति महिपाल पठाई। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कामर चले कहारा। दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा।
अगवाहन जब दीख बरत उर आनंद पुलक भर गत अगवाहन जब दीख बराता उर आनंद पुलक भर गाता देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बराती नहनी निशाना देखि बनाव सहित अगवाना मुदित बराती नहने निशाना हरसि परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल हरसि परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत विहाय सुबेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत विहाय सुबेल सियावर रामचंद्र की जय। देखो अब क्या क्या कराया उसको बता रहे हैं। कनक कलश, सोने के कलश, जहाँ पर भी रुकने का था वहाँ पर सोने का कलश रखा हुआ है। भारी कोपर, कोपर कहते हैं बहुत बड़ा जो परात होता है ना, उसको कहते हैं। इसमें रखते हैं। और थाला, थाला का मतलब थालियाँ छोटी छोटी जो करते हैं। भाजन और क्या रखते हैं भाई, अमृत के समान नाना प्रकार के पकवान। हाँ, ये अभी हो जाता है, ये लेट शुरू हुआ था, आपका इंतजार करते हैं। अनेक प्रकार का, नाना भांति जिसका वर्णन नहीं कर सकता, नाना प्रकार के पकवान रखे हुए हैं। फल, अनेक प्रकार के फल, वस्तु, यह सब वहाँ पर रखे हुए राजा ने हर्षित होकर के भेंट दिया था। भूषण भी दिया था, कपड़े भी दिया था, मणियाँ, मूल्यवान मणियाँ भी दिया था, खग पक्षियाँ भी दिया था, मृगा भी दिया था, है कहते हैं घोड़े को, घोड़े भी दिया था, गए, हाथी भी, वो भी दी, नाना प्रकार के सवारियाँ भी दिया था। घोड़े, हाथी, ये सब हैं सवारी जाने के लिए। हो सकता भाई पैदल कुछ लोग हैं तो वो उस पर जाए। मंगल शगुन सुगंध सुहाई, कह रहे हैं बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य, और क्या है राजा ने नाना प्रकार के पदार्थ, शगुन के पदार्थ, शगुन जो होता है, अरे दधु चीरा जो है वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। ये प्रकार से यह शुभ माना जाता है। यह बिहार में चूड़ा दही, दही चूड़ा, दही चूड़ा, वही चूड़ा दही, चूड़ा दही कहते हैं इसको। मतलब कोई जब भोजन खिलाते हैं तो पहले यही दिया जाता है। हमारे पूर्व साइड में भी थोड़ा बहुत प्रचलन है प्रचलन कि चूड़ा दही, उसके बाद में पूरी सब्जी दही का प्रबंध बाद में होता है। चूड़ा तो जानते ही हो, यहाँ पर तो आता ही है, रहता ही, मिलता ही है। तो यही चूड़ा जिसका आप लोग बनाते हो, वही। उसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह जो होता है पहले वाला जो होता था, गांव में कूटा जाता था, उसमें पानी से भिगोया जाता था, फिर दही डालो, नहीं सोख लेता था। और इसमें तो वो डालो, दूध डालो या दही डालो, ऐसे गल जाता है, ऐसे रह जाता है। तो इस प्रकार से भरे भरे कांवर चले, कहाँ नाना प्रकार के अपना कांवर दोनों तरफ आगे पीछे चल रहे लड़का कर। अगवान जब दिख रहा था, बारात जब देखी कि अगवानी के लिए आ रही है, अगवानी के लिए, तो और आनंद सभी लोग पुलकित हो जाते हैं। देखी बनाव सहित अगवाना, अगवानों के सज धन देख करके बाराती भी प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाने लगे, उनका तरफ से भी बाजा बजने लगा। और परस्पर इस प्रकार से मिलते हैं, हर्ष परस्पर मिलन ही तो कछुक चले बना बिना मेल के हो जाते। मतलब ऐसे जैसे दो नदियाँ मिलती हैं, दो समुद्र मिलते हैं, तो यह होड़ होता है कि मैं मिल रहा हूँ, वह मिल रहा हूँ। इस प्रकार से वह सब अपना पंक्ति छोड़ करके अपना मिल रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। जन आनंद समुद्र, जिस प्रकार से दो समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार से बाराती एक दूसरे से मिले, जो जिस प्रकार के समुदाय के थे उसी से मिलते हैं। जैसे राजा राजा के साथ मिलेंगे, सेवक सेवक के साथ, ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ, इस प्रकार से मिलते हैं। अब यहीं पर इसका हम बंद करते हैं, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे 305 के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु